नायला बेटा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बेटा, उनकी तबीयत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले तो थोड़ी बहुत बेहतरी आ रही थी क्योंकि उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, और दवाइयाँ इतनी महंगी आती हैं कि मेरे पास तो पैसे भी सारे ख़त्म हो गए हैं। जो तुमने ट्यूशन के पैसे दिए थे वो भी सारे घर के राशन में लग गए। अब कहाँ से दवाइयाँ लाएंगे? जी अम्मी, पैसे तो मेरे पास भी ख़त्म हो गए हैं। जो भी ट्यूशन के पैसे थे वो आपको दे दिए थे। तो बस मेरा रिज़ल्ट आ गया है, तो अब मैं जॉब के लिए अप्लाई करने जा रही हूँ। अब बस दुआ करें कि अच्छी सी मुझे नौकरी मिल जाए, फिर उसके बाद हमारे दिन फिर जाएंगे। फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा घर का खर्चा उठा लूँगी। असल में नायला का ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था। उसके अब्बू बहुत अरसे से बीमार थे। नायला ने अकाउंट्स में पढ़ाई की थी। उसने ट्यूशन्स पढ़ा पढ़ा कर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया था। जबकि दूसरी तरफ बेला की स्टोरी बिल्कुल ही उलट थी। बेला, माय प्रिंसेस, आपकी भाभी कह रही थी कि आपको कॉलेज ड्रॉप करना है। खैर तो है? मेरी प्रिंसेस ने कॉलेज क्यों जाना है? क्या बात है? भैया, आपको तो पता ही है कि मेरे अकाउंट्स के पेपर्स तो हो गए थे। अब मेरा रिज़ल्ट आ जाना है। वैसे तो वो ऑनलाइन मैं देख लूँगी, लेकिन फिर हमने फ्रेंड्स ने सोचा कि मिलकर गेट टुगेदर ही कर लेते हैं। मिल तो रहे ही हैं। इसके बाद मैंने वर्ल्ड टूर का प्लान सोचा है, इसीलिए आप जल्दी से सारा इंतज़ाम कर लें। मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है। बस आज मुझे ड्रॉप कर दें कॉलेज। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्रिंसेस। वर्ल्ड टूर पे जाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ, खूब इंजॉय करो। तुम्हारा भाई है ना, और किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो बिज़नेस मेरा पूरा हाजिर है। तुमने आखिर भाई को ज्वाइन करना है ना, और अगर तुम बिज़नेस ना भी करना चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छी पोस्ट पे लगवा दूंगा। मेरे पास अच्छी खासी बड़ी बड़ी सिफारिशें मौजूद हैं। अभी तुम फिक्र मत करो, जाओ फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करो, और उसके बाद मैं तुम्हारे वर्ल्ड टूर का इंतज़ाम करता हूँ। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है, आपकी प्रिंसेस चाहती है कि आप उसे किसी बड़ी पोस्ट पर लगवा दें, फिर चाहे सिफारिश से ही लगवा दें। मिस नायला, मैंने आपकी सीवी देख ली है, डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लिए हैं। बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन है आपकी, बहुत मेहनती हैं आप। लेकिन एक नौकरी के लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि होनहार होने के साथ साथ आपके पास कोई अच्छी सिफारिश भी होनी चाहिए, और दूसरा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। या तो आप किसी अच्छी सिफारिश, बड़ी सिफारिश का इंतज़ाम करें। नायला मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह नायला ने बहुत सारे ऑफिसेज में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे इतना पढ़ने के बावजूद बिना सिफारिश के कोई नौकरी देने को तैयार ही नहीं था, और एक्सपीरियंस के लिए भी कोई उसे नहीं रख रहा था। नायला बेटा, क्या बना तुम्हारी नौकरी का? काफ़ी दिन से तुम नौकरी के लिए अप्लाई कर रही हो, कुछ बना क्या? अरे नहीं अम्मी, मुझे लगता था कि मैं दिल लगाकर मेहनत करके पढ़ूंगी तो मुझे फ़ौरन नौकरी मिल जाएगी। लेकिन पता नहीं ये कैसा निज़ाम है इस मुल्क का, समझ में नहीं आता। सब लोगों को सिफारिशात चाहिए। मैं बड़े बड़े लोगों की सिफारिशें कैसे लाऊं? बिना पैसे के ये तो मुमकिन ही नहीं। और दूसरी बात, एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस के लिए भी मुझे कोई बिना सिफारिश के नहीं रख रहा। नायला मेरी बेटी, हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं दुआ करूंगी, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। बस तुम हिम्मत ना हारो। बेला, तुमने अपने भैया से कहा था ना कि तुम्हें उनका बिजनेस ज्वाइन नहीं करना, तुम्हें एक अच्छी सी पोस्ट पर जॉब करनी है। इसीलिए उन्होंने तुम्हें एक अच्छी सी मैनेजर की पोस्ट पर लगवा दिया है। उनके दोस्त का ही ऑफिस था, उन्होंने बात कर ली है। उनकी कॉल आई थी कि बेला से कहना कल तैयार रहें, सुबह जाते हुए वो तुम्हें वहाँ ऑफिस ड्रॉप कर देंगे और तुम्हें मिलवा भी देंगे। इस तरह बेला के भैया ने अपनी असर रसूख के ज़रिए अपने दोस्त के ऑफिस में एक अच्छी सी पोस्ट पर सिफारिश के साथ बेला को लगवा दिया। हालांकि बेला को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये सारी असर रसूख की बातें थीं। अम्मी, मैं थक गई हूँ। कोई ऑफिस ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। मैंने हर जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है। अब तो मैं थक गई हूँ। मुझे लगता था कि इतनी अच्छी तालीम हासिल करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे हालात बदल जाएंगे। लेकिन शायद ये निज़ाम कभी बदलने वाला नहीं है। अमीर लोग तो बआसानी सिफारिशात के ज़रिए नौकरी हासिल कर लेते हैं, और हम जैसे लोग सारी ज़िंदगी बस यूं ही गुर्बत की चक्की पीसते हैं। मैंने सोचा है कि अब मुझे नौकरी के पीछे नहीं भागना, मुझे अपना हुनर इस्तेमाल करना है। हम ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ बना कर बेचते हैं, शायद उसी से हमारे घर का निज़ाम चल जाए। ठीक है बेटा, मैं सोच रही हूँ कि हम समोसे बनाकर बेचने लगें। तुम्हें तो पता है कि मुझे बहुत अच्छे बनाने आते हैं, वही काम शुरू करते हैं। उसके बाद अगले ही दिन जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उससे नायला की अम्मी ने समोसे बनाए
और नायला बेचने लगी। अब रोज़ाना नायला यही काम करती थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उनके समोसे पसंद आने लगे और उनके काम में थोड़ी बहुत तरक्की हुई, लेकिन फिर भी वो इतना नहीं कमा पाती थी कि जिस तरह वो अकाउंट्स के बाद अच्छी सी नौकरी से कमा सकती। इस तरह बेला के ख्वाब चकनाचूर हो गए और यूं ये जो मुल्की निज़ाम जिसमें बड़े लोगों को सिफारिशात के ज़रिए नौकरी मिल जाती है और गरीब लोग बेचारे अपनी मेहनत से हासिल की हुई डिग्री के बावजूद भी किसी आला मकाम तक नहीं पहुंच पाते। इस तरह गुर्बत की वजह से सिफारिश ना होने की वजह से नायला को समोसे बेचने पड़े और दूसरी तरफ बेला इतने असर और रसूख वाले भाई के होने की वजह से अब एक अच्छे से ऑफिस में एक अच्छी सी पोस्ट पर काम कर रही थी। और यही हकीकत है